अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 26 सितंबर है और आज दिन है पीर का। इस वक्त मैं मारगला की पहाड़ियां मेरे पीछे नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हूं। कुछ बड़ी ख़बरें आपके सामने रखनी है क्योंकि शहर इक़्तिदार में जिस तरह से हलचल मची हुई है और ऑडियोज़ लीक होने के बाद बड़े बड़ों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है और इस वक्त IB और ISI की भी दौड़ें लग चुकी हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही इस मामले को लेकर हलचल मची हुई है। ऊपर से इमरान खान अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं, इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इमरान खान का जिक्र करते हैं। आज लाहौर पहुंचे हुए हैं और लाहौर में आज उनका एक मसरूफ़ दिन था, बल्कि मसरूफ़ दिन ही नहीं था। आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, उनका खिताब, वो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। और आज जिस तरह से वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर खिताब कर रहे थे और न्यूट्रल के नारे लग रहे थे, और फिर उन्होंने उस बात को नक्श किया। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि हमारा जो एम्बेसडर है, जो मेरे अंडर था, उसे जब डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान को निकालो नहीं तो बड़े सख्त नताए जाएंगे, तो वो किस से मुखातिब था? तो फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स के साथ मुखातिब था। इमरान खान ने फिर पूछा, फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल के वहाँ पे जनाब नारे लगे और वहाँ पे एक अजीब ही मंजर था। लिहाजा ये चीज़ भी हमें ये बताती है कि इमरान खान अब किसी को भी ऐसे ही जाने नहीं दे रहे और इमरान खान अब दबाव बढ़ाते जा रहे हैं और उनका दबाव काम भी करता जा रहा है। और इम्पोर्टेड सरकार जो है वो पहले ही घुटनों के बल गिरी हुई है। यानी उनके तो आप छोड़ देना, वो तो इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं और वो तो इस वक्त उनकी बड़ी अजीब हालत है। यानी जैसे कोई नई ऑडियो आ जाए, यानी अभी तो जो ऑडियोज़ आई हैं वही काफ़ी हैं। ये और बात है ये बेशर्मी करें और कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं निकला, लेकिन अभी और ऑडियोज़ आनी है, और एक ऑडियो तो ऐसी आनी है इमरान खान के मुताबिक, वो जब ऑडियो आएगी तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पर्दा नशीन और बड़े बड़े अपने आप को बड़ा कुछ कहने वाले, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो आज दिन को मैंने वीडियो की थी उसके अंदर भी हमने जिक्र किया था इसहाक डार का, कि इसहाक डार जनाब वापस आ रहा है, इसहाक डार आ रहा है। रोला हर तरफ मचा हुआ शहर इक़्तिदार के अंदर। यहाँ ये मेरे पीछे से रेड जोन शुरू हो जाता है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे ना शोर मचा हुआ है कि देखो अब आ रहा है असली शेर, देखो अब आ रहा है असली शेर, अब मैशत बहाल होगी। वो मिफ्ता इस्माइल तो शेर ही नहीं था, वो तो कराची का मेमन था। अब देखो पंजाब का शेर आ रहा है। अब जनाब पेट्रोल भी सस्ता होगा और डॉलर भी सस्ता होगा। कैंपेन शुरू हो चुकी है और गरीदा फारूकी ट्वीट करती हैं कि इसहाक डार की आमद, डॉलर घबरा गया, एक ही दिन 7 रुपये जो है वो गिर गया। और फिर जियो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है इसहाक डार की आमद, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। यानी ये तो इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि इसहाक डार की वापसी हो रही है, तो जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, ऑडियो लीक का मामला बड़ा सीरियस मामला है और ये जो ऑडियोज़ आ चुकी हैं, ये इन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार को तो नंगा किया ही है। इम्पोर्टेड सरकार के लिए तो ख़तरा बन ही चुका है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ, उनका बड़ा कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर चाहे हुकूमत में बैठा हुआ कोई शख्स हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई अपोजिशन में हो, वो सिर्फ एक सवाल उठाता है कि क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ऑफिस भी महफूज नहीं है? यानी ये रिकॉर्डिंग किसने की, कहाँ से हुई और आगे हैक कैसे हुई, ये सारा मामला क्या है, और पहले नंबर पे तो रिकॉर्डिंग ही क्यों हुई। अब और फिर मैंने पहले भी कहा था, मुबशर ज़ैदी साहब कहते हैं कि दुनिया के अगर किसी और मुल्क में इसी तरह का वाक़या पेश आता तो अब तक वहाँ पे खुफिया एजेंसियों के जो सरबराहान हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके होते। तो बड़ा जी प्रेशर बन चुका है। शहबाज शरीफ ने जनाब कौमी सलामती का इजलास बुला लिया। आज उन्होंने IB को भी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया, साथ ही साथ उन्होंने कौमी सलामती का इजलास बुला लिया है। और इस इजलास के अंदर IB के चीफ भी होंगे और आपके ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब भी होंगे। नदीम अंजुम साहब
का अब कड़ा इम्तिहान है। उनसे ये पूछा जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुकम्मल तौर पे आपने रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आ रही है। कौमी सलामती का इजलास तो होगा, उसमें वज़ीर दिफा भी होंगे, वज़ीर दाखिला भी होंगे, वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, लेकिन वो भगोड़ा, वो मफरूर, वो इश्तिहारी जो सेनेटर बनने के बाद भी 5 साल तक गायब रहा और आज वो वापस आ रहा है, वो जो इंडियन के साथ रा के साथ मुलाकातों में रहा, जो अमरुल्लाह सालेह के साथ मुलाकातों में था, जो जब रजीम चेंज साजिश हो रही थी लंदन के अंदर, वहाँ पे भी नवाज शरीफ का हमराज था, हर जगह पे था, वो इसहाक डार भी जनाब इस सारे मामले के अंदर जनाब वो यहाँ पर जो आने जा रहे हैं इस यानी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में होगा। आप ज़रा अंदाज़ा करें ये कितनी ख़तरनाक बात है कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना के तौर पे परसों जो है वो इस मीटिंग के अंदर होगा। और फिर आप अंदाज़ा करें कि ये सारी बातें फिर वो डायरेक्ट बेसिकली इसहाक डार के वापस आने का मकसद ये है कि शहबाज ग्रुप जो है ना वो बातें छुपाता है, और मरियम नवाज नायल है वो तो कैबिनेट के अंदर जा नहीं सकती, और फिर जो मरियम ग्रुप के जो वज़ीर भी हैं उनको कितनी लिफ्ट नहीं करवाई जाती, उनसे बस इस तरह के काम करवाए जाते कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दें, इमरान खान को गैर मुस्लिम साबित कर दें। तो लिहाजा ये इसीलिए लाया गया है कि एक तो ये शहबाज शरीफ का चेहरा होगा सामने वज़ीर आज़म के तौर पे, लेकिन जो असल वज़ीर आज़म होगा वो इसहाक डार होगा, और दूसरे ये तमाम तर राज जो हैं वो मियाँ साहब तक पहुँचाए जाएंगे, तो वो भी इस मीटिंग के अंदर होगा। अब दूसरे नंबर पर जनाब कराची से इस्तीफ़े आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी, हमने दिन को बात की थी जिस तरह से नून लीग के अंदर वो केसेस मिच्योर होना शुरू हो गए हैं और मामलात जो हैं उनके लिए बड़े ख़तरनाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब कराची का जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर एक सहाफ़ी, समा न्यूज़ का सहाफ़ी 7 साल से समा के साथ काम कर रहा था, उसने बिलावल साहब से पूछा, हजूर आपने ये सारे का सारा जो मलबा है वो डाल दिया है कि क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिशें ज़्यादा हो गई हैं और लोग मर गए हैं। क्या आपकी गफलत नहीं है? क्या आपने निकासी का निज़ाम और वहाँ पे वो सारा कराची के अंदर या सिंध के अंदर डेवलप किया हुआ था और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा? तो ये तो सिंध के अंदर हाल है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये मुर्तज़ा वहाब का जो इस्तीफ़ा आया है और मज़ीद भी इस्तीफ़े आ रहे हैं पीपल्स पार्टी से, ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। बिलावल भुट्टो को लोगों को पूछना चाहिए, जरदारी को पूछना चाहिए जो वोट लेते हैं, और फिर फरियार तालपुर को पूछना चाहिए। इवन वो जो इन्होंने लगाया हुआ है एक मुराद अली शाह, वो बड़े अरस्तू बनते हैं और यहाँ इसी तरह जहाँ जैसे यहाँ पे शहबाज शरीफ है वहाँ पे वो ड्रामे करते हैं और पता नहीं क्या क्या, और बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख के वो बुरे तरीन वज़ीर आला साबित हुए हैं। इतने तो कायम अली शाह भी सोए हुए नहीं रहते थे जिस तरह वो सोए हुए रहते हैं। तो अब मुर्तज़ा वहाब की कुर्बानी देने से काफ़ी नहीं होगा, वो डैमेज रिकवर नहीं होगा। ये एक पीपल्स पार्टी का यहाँ से सफाया होना ज़रूरी है और वज़ीर आला का बदलना ज़रूरी है। तो पीपल्स पार्टी से जनाब आपको बताना था इस्तीफ़े आना शुरू हो गए। मुर्तज़ा वहाब का पहला इस्तीफ़ा आ चुका है और अब जनाब एक और ऑडियो, बड़ी ख़तरनाक ऑडियो आने जा रही है। इमरान खान साहब ने आज इंकशाफ किया है। इस ऑडियो के अंदर मरियम नवाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहती हैं कि आपने इमरान खान को नायल करना है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा वो कहती हैं कि मैं इमरान खान को नायल कर दूंगा। वो जो केस बन रहा है ना, अभी तो जब ये तहकीकात होगी ना, ये बात सुन लीजिए ध्यान से, जब मुल्क में ये तहकीकात हो गई ना कि ये फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का फैसला किस जगह पर बैठ के लिखा गया था, उस दिन बड़े बड़ों की पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन ये वाला जो केस है उसकी ऑडियो भी इमरान खान को मौसूल हो चुकी है। आज खान साहब ने ऐलान भी किया है कि उनके पास वो ऑडियो आ चुकी है, वो ऑडियो लीक भी होने जा रही है बहुत जल्द, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा इमरान खान को नायल करने का कह रहा है कि मैं खुद ही, आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, मैं ताबेदार हूँ, मैं इमरान खान को नायल कर दूंगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक ऑडियो है जो मार्केट में आने जा रही है। जबकि अब सारी सूरत हाल में इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए जनाब एक केस वो बेटी टैरियान वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज भी समाअत नहीं हुई, अब आगे इसकी समाअत होगी। यानी वो ब्लैकमेल करने के लिए, बदनाम करने के लिए सारी सूरत हाल की हुई है। लेकिन ये मजबूरी तौर पे सूरत हाल है कि इमरान खान ख़तरनाक हो रहे हैं। इमरान खान ने इस सारे सिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया है और ये अपने वो जो देखें ना ज़रा, मुझे जिस चीज़ पे अफसोस होता है आखिर में
कि ये लोग, मुझे ये था कि वज़ीर आज़म हाउस में जाके ये आवाम की फ़लाह के लिए काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी ये मनसूबे बनाते हैं कि इमरान खान को कैसे रोकना है और अपनी पॉलिटिक्स किस तरह से, इंडिया के साथ तिजारत किस तरह से हमने करनी है और बाकी हमने मामलात किस तरह से चलाने हैं। यानी ये सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।